ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਸੇਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ पंजाब ਵਿੱਚ भी ईडी अपनी कार्रवाई करेगी। दिल्ली लिकर पॉलिसी को लेके उसको इम्प्लीमेंट यहाँ किया गया है और यहाँ की लूट के ऊपर नकेल डालने के लिए ईडी से उनसे गुजारिश की है कि ईडी को हिदायत करें कि बिना देर कार्रवाई की जाए। इससे पहले कि यहाँ के मुख्यमंत्री निवास और मुख्यमंत्री सीएम पूल के अंदर जो कोठियाँ सुपर चीफ मिनिस्टर राघव चड्ढा जी या केजरीवाल साहब के दूसरे कारिंदे जो यहाँ पे पंजाब सरकार को चला रहे हैं, उनकी कोठियों में से जो भी सबूत जिससे सब ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है वो काबू किए जाएं। इसका जीता जागता उदाहरण है कि सीबीआई के पास जो रिपोर्ट इनिशियली गई थी, जिसके चलते इवेंचुअली ईडी ने कल परसों गिरफ्तार किया है केजरीवाल साहब को, उनके पास ये भी सबूत हैं कि 30 मई 2022 को सिसोदिया जी के यहाँ एक मीटिंग की गई, जिसके अंदर पंजाब के एक्साइज मिनिस्टर जो कि पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं हरपाल चीमा जी, उनके साथ राघव चड्ढा जी जो उस समय एमपी भी नहीं थे, और पंजाब के एक्साइज कमिश्नर और आला अधिकारी कैप सिन्हा जी, वरुण रुजम जी, उन सारों को उस मीटिंग में बुलाया गया। वहाँ पे ऑफिसर्स के एतराज़ करने के बावजूद, क्योंकि पंजाब के एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने स्पष्ट कहा कि इस नीति एक्साइज पॉलिसी को जो दिल्ली के मॉडल पे पंजाब में लागू करने की हिदायतें दी गई थी, उससे पंजाब में लोगों का रोज़गार का नुकसान होगा, पंजाब की आय का नुकसान होगा, परंतु उनको ओवर रूल करके और वो पॉलिसी यहाँ इम्प्लीमेंट की गई है। और इसी का जीता जागता सबूत है कि वो कंपनी जो कि दिल्ली के अंदर जिनकी वर्चुअल मोनोपोली है, ब्रिंडको नाम की एक कंपनी जिसके प्रोपराइटर मिस्टर ढल जेल के अंदर बैठे हैं दिल्ली में, सिसोदिया जी से भी पहले गिरफ्तार किया गए थे, उन्हीं के पास आज पंजाब के अंदर 40% शराब का, दारू का व्यापार आज उसी कंपनी के पास में है, जो इसके चक्कर में वो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के अंदर गिरफ्त में जेल में बैठे हैं। तो मैंने बेनती की है सिब्बन जी से, हमारे पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर से, कि वो ईडी को हिदायत कर सकते हैं तो वो करें, अदरवाइज़ नेशनल जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके मार्फत ईडी को हिदायत की जाए कि इस सारे धंधे को लूटा जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो सिर्फ 100 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम लगा है केजरीवाल साहब पे, और यहाँ पे केजरीवाल साहब की हिदायत पे पंजाब के अंदर हज़ारों करोड़ रुपए का यहाँ पे चूना पंजाब की जनता को मिला है, पंजाब के एक्सचेकर को लगा है, और वो पैसा सारा का सारा आम आदमी पार्टी की जेबों में गया है, और वो पैसा हमें अंदेशा है कि इस इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। जेलों के अंदर जो माफिया बैठा है, लिकर माफिया बैठा है, वो इनकी शय के साथ इलेक्शन के अंदर शराब का इस्तेमाल होगा। और नकली शराब, ये विडंबना है कि खुद मुख्यमंत्री के हलके में आज कल परसों 2 दिन मिला के आज तक 21 मौतें हो चुकी हैं। ये जीता जागता सबूत है कि धंधा खुद सरकार के नाक के नीचे चल रहा है। वही इलाका हरपाल चीमा जी का है, और वही इलाका पंजाब के कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का है। उसके ऊपर भगवंत मान जी आज कुछ बोल नहीं रहे, परंतु गाने गा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि उन्हें आज अपने आप पूरी चीफ मिनिस्टरशिप, बिकॉज ही वाज जस्ट ए डी ज्योर चीफ मिनिस्टर, नॉट ए डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर, सुपर चीफ मिनिस्टर यहाँ पे राघव चड्ढा जी थे, जो कि भनक लगते ही यहाँ से नदारद हो गए हैं। और उसके साथ ही एक बेनती, चाहे मैंने इनके सामने रखी है, ऑफिशियल तौर पे मेमोरेंडम में नहीं है, परंतु क्योंकि जो बात कल भी मैंने की थी और आज भी मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि आज जब सारा हिंदुस्तान शहीदों के, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के उस अजीम शहादत को आज याद कर रहा है, नमन कर रहा है, वहीं पे मैं समझता हूँ उन शहीदों को सही
श्रद्धांजलि देश तभी दे पाएगा और पंजाब खास तौर पे से दे पाएगा जब पंजाब के लोग जागरूक होके जिस बात के लिए कुर्बानी दी थी शहीद भगत सिंह जी ने, उनके असूलों के ऊपर, उनके सिद्धांतों के ऊपर पहरा देंगे और बहरूपियों से बचेंगे जो कि आज उनके नाम के ऊपर शराब जैसे धंधे में ना सिर्फ लोगों को मार रहे हैं बल्कि पंजाब का सरमाया लूट रहे हैं। इनसे बचेंगे। धन्यवाद साथी। देखो, मैं इस मसले ते कट्टर ईमानदार दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्योंकि अजे भी मुख्यमंत्री है, चाहे जेल 'ਚ बैठी केजरीवाल साहब के बयान ते जाऊँगा जो उन्होंने कहा सीगा भी ये 302 का परचा बनता जो तरन तारण के अंदर इस किस्म दी मौतां हुई सीगियां नकली शराब नूं लैके, तो मैं समझदा भी 302 का परचा, क्योंकि भगवंत मान जी का आप का इलाका है, हरपाल चीमा जी का इलाका है, हुण दस देण भी आ फायदेमंद है या नुकसानमंद है, उन्होंने 21 परिवारों नूं जाके पुछण। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जेल तो ही सरकार चलावा। एग्जैक्टली असी भी जांच दे कह के असी आ तो नहीं किया भी हरपाल चीमा जी के उत्ते कार्रवाई कर दो, पुछगिछ की जानी चाहिए है। पर हरपाल चीमा जी नूं मेरा एक सवाल है, बड़ी बेनती मेरी उन्होंने है भी कि उन्होंने 30 मई 2022 नूं वरुण रूजम जी नूं ते कैप सिन्हा दे नाल जाके मनीष सिसोदिया दे नाल मीटिंग कीती सी या नहीं कीती सी? अगर दिल्ली दे अंदर जाके पंजाब के एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी जाके मीटिंग करते हैं, गाइडलाइनस लेंदे है सिसोदिया जी तो, उन्होंने सिसोदिया जी तो जिन्होंने करीबन साल हो गया जेल 'ਚ बैठे नूं, वो पॉलिसी जिन्हों लैके जेल 'ਚ बैठे है वही पॉलिसी जे देखो पंजाबी 'ਚ कहावत है जिहड़ा लाहौर बुद्धू वो पिशौर भी बुद्धू। जिहड़ी पॉलिसी पंजाब के अंदर लागू की है जो दिल्ली के अंदर फेल है साहब, तो पंजाब के अंदर किस तरह सक्सैसफुल होगी? चीमा साहब पंजाब के लोगों को दस दें, घट्टो घट्ट उन्होंने 21 परिवारों को दस दें जेडे उन्होंने हल्के के अंदर भगवंत मान जी मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब जेडे छले गा रहे है, जेडे बेड़ी का मलाह पाल रहे है, उन्होंने हल्के के अंदर उन्होंने परिवारों को जाके कह देने भी आ पॉलिसी बड़ी सही सी। सब किसने क्या कह दिया है सारे आज पब्लिक डोमेन में है और सबके खाते यहाँ पे खुले हुए हैं, कोई किसी से छिपा नहीं है साहब। आज वेब के ऊपर अवेलेबल है, कोई भी इसकी जांच करना चाहे कर सकता है कि जो लोग अपने आप को होलियर देन दाव बता रहे थे उन सारों के खाते वहाँ पे खुले हुए हैं। सर, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली तो सरकार जेल तो सरकार चलावा। देखिए, मैं इस पे कुछ कहना चाहूँ। मैं पंजाब के एक मिनट चुप हो जाओ, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है कि जेल से सरकार चलाना चाहते हैं। तरह तरह के ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। मैंने हमारे भी कई सीनियर लीडर्स ने कहा है कि जेल से तो गैंगस्टर गैंग चलते हैं, एक्सटॉर्शन रैकेट चलता है, परंतु मैं पंजाब के संदर्भ में कुछ कहना चाहूँगा। पंजाब एक ऐसी जेल है, पंजाब के अंदर कोई भी जेल है, चाहे वो बठिंडा जेल है, चाहे वो रोपड़ जेल है, चाहे वो अल्ट्रा मॉडर्न फरीदकोट की जेल है, सब जेलों में से, क्योंकि आज तक पता नहीं लग पाया कि लॉरेंस बिश्नोई का जो ब्रॉडकास्ट हुआ था, जो लाइव इंटरव्यू हुआ था, वो कौन सी जेल से हुआ था। मैं समझता हूँ पंजाब के अंदर एक जेल टूरिज्म भी चालू कर देना चाहिए इनको, क्योंकि देखिए अकेले सीएम साहब सरकार नहीं चला पाएंगे, कैबिनेट के डिसीजंस होते हैं। मनीष सिसोदिया जी जेल में बैठे हैं, विजेंद्र जी उनके मंत्री जेल में बैठे हैं, अब केजरीवाल साहब आ गए, हो सकता है एक आधे दिन में कोई और भी मंत्री आ जाए। तो अगर केजरीवाल साहब का एहसान उतारना चाहते हैं भगवंत मान जी, तो उनको भी रिमांड पे दिल्ली लाया यहाँ पंजाब लेके आया जाए, उसके बाद सारी सुविधाएं पंजाब का जेल डिपार्टमेंट उन्हें प्रोवाइड करवा देगा। वहाँ पे बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो लेगी, अपनी वो कैबिनेट की मीटिंग भी कर लेंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर जहाँ जेल्स के अंदर गैंगस्टर बैठ के सरेआम एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं, लीकर माफिया काम कर रहा है, और जहाँ पे फिरौतियाँ मांगी जा रही है, रैंसम कलेक्ट की जा रही है,
तो वहाँ पे मैं समझता हूँ सरकार पंजाब से अंदर चलाने में मुझे कोई उसमें टेक्निकल हिच नज़र नहीं आती। शायद तिहाड़ जेल से ना चले, क्योंकि हमारे कल एक अकाली साथी, मैं उनके बयान सुन रहा था, उन्होंने तो चक्की गिना दी, कौन सी चक्की तिहाड़ जेल में बिठाया जा सकता है। मुख्यमंत्री हैं, उनको यहाँ लाया जाए, पंजाब की जो जेल सिस्टम है वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाएगा ऐसे लोगों को। हाँ, देखो साड़ी तो उन्होंने बेनती है, हम बेनती करके आए हैं, मांग की है कि जल्दी से जल्दी, इससे पहले कि सारे सबूत खत्म कर दिए जाएं। कोई और अगर बचा है, जिस तरह राघव चड्ढा जी कबूतर बन के उड़ गए, तो कोई और ना उड़ जाए, इससे पहले कार्रवाई कर लेनी चाहिए, मेरा ही मानना है।